पैसा है तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते हो। पैसा है तो आप घर, गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम, लॉ, कानून, पुलिस, प्रशासन, यहाँ तक कि डॉक्टरों को भी खरीद सकते हो। यूं ऐसे पैसे घुमाने हैं और आपके कदमों में सब कुछ हो जाएगा। जहां एक तरफ पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था 15 अगस्त को, वहीं एक तरफ हरियाणा के भिवानी गाँव में एक परिवार में सन्नाटा फैला हुआ था और वह गाँव अपने बेटी के लिए एक प्रशासन से, एक पुलिस से न्याय मांग रहा था। लेकिन कहाँ है वो नेताएं, कहाँ है वो प्रशासन जो बात तो करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी आज भी इस देश में सेफ नहीं है। जहाँ हर साल ऐसे न्यूज़ हमें देखने को मिलते हैं जहाँ कहीं रेप हो जाते हैं, जहाँ हत्या हो जाते हैं, लेकिन इसको इतना सीरियस कोई लेता ही नहीं है। अब आप कहोगे छोटे कपड़े पहने थे, ऐसे कपड़े पहन के बाहर निकली थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जहाँ जिस एज में बेटी की विदाई घर से होनी थी, डोली उठनी थी, वहीं उस एज में एक पिता ने अपने बेटी की अर्थी उठाई, वो भी इतने बुरे हालत में कि आप सोच कर भी आपका दिल सहम जाएगा। और मैं इस वीडियो को बनाते बनाते मुझे अंदर से ऐसा फील हो रहा है, मैं बता नहीं सकती हूँ। ये देश आज भी आज़ाद हुआ है या नहीं है? ये देश पहले ही ठीक था, जहाँ इस देश में एक बेटी बिल्कुल भी सेफ नहीं है। बात करने वाले हैं हरियाणा के भिवानी गांव में रहने वाली एक सिंपल साधारण लड़की जो डेली की तरह स्कूल जाती है। एज अ टीचर वो काम करती थी, बच्चों को पढ़ाती थी और वही कॉलेज में एडमिशन के लिए गई थी, नर्सिंग कॉलेज में, आइडल कॉलेज। डेली की तरह ये लड़की सिंपल साधारण सूट सलवार में, पहनाव पे मत जाना क्योंकि सूट सलवार पहन के घर से निकली हुई थी और उसने अपने पापा को कॉल किया दोपहर के टाइम कि पापा मुझे जाना है आइडल कॉलेज। नर्सिंग के सपने सजाए हुए बैठी थी। उसको क्या पता था जो कदम आज इस दहलीज से बाहर निकल रहे हैं वो कदम शायद कभी भी वापस नहीं आने वाली है। इस कहानी को अगर आप सुनोगे तो आपका दिल बैठ जाएगा और शायद आप सहम जाएंगे अंदर से। लड़की जब कॉलेज गई तो उसका कोई भी अता पता नहीं चला। जब मनीषा के घर वाले बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए, उसके दादाजी, तो उसके दादाजी ने अपने बेटे से कहा कि तुम पता करो वो अभी तक घर क्यों नहीं आई। ऑफकोर्स किसी के भी फैमिली वाले बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं, चिंता हर कोई करता है। अपने बच्चे जब कहीं बाहर जाते हैं वो टाइम से घर नहीं पहुंचते हैं, तो यही इनकी फैमिली में भी हुआ। इसके पापा ने जो जिस बस से डेली मनीषा जाती थी उनसे बात करी, उन्होंने बोला नहीं वो तो कॉलेज गई थी, अभी तक आई नहीं है। तो मनीषा के पापा पुलिस स्टेशन गए और वहाँ जो पुलिसकर्मी थे उनका क्या रिएक्शन था, उल्टा वो खुद ही मनीषा के पापा को ब्लेम करने लगे। तुम्हारी बेटी भाग गई होगी, 2-3 दिन में वापस आ जाएगी, तुम आग भुगी होगी, आ जाएगी 1-2 दिन के अंदर, 2-4 दिन के अंदर आ जाएगी। बोला क्यों घबरा रहा है? मनीषा के पापा आइडल कॉलेज खुद गए, बाहर गार्ड से बात करी। मनीषा नाम की कोई लड़की यहाँ आई थी और अंदर रिसेप्शन में गए तो वहाँ पे नशे में धुत थे 2-3 कर्मी जो भी वहाँ पे थे, ठीक है। तो मनीषा के पापा को बहुत ज़्यादा घबराहट हुई, वो चिंता में 112 में कॉल करते हैं और पुलिस प्रशासन जो भी थी वो इस कॉलेज का सीसीटीवी फुटेज चेक करने की मांग करती है, लेकिन वहाँ के कॉलेज वाले सख्त मना कर देते हैं, नहीं हम नहीं दिखा सकते। कॉलेज वालों स्टाफ ने कुछ भी किया है तो उन्होंने कैमरे की फुटेज बाद में दिखाई है अब तक? नहीं दिखाई। दिखा दीजिए वो टाइम, मतलब 2 बजे के बाद 3 बजे तक बिल्कुल खाली दिखा दिया वो कैमरा। उन्होंने कुछ दिखाया नहीं है, कुछ नहीं दिखाया। और मैं तो सर, वो चिप गलनी चाहिए, मेरा तो नहीं गली। पूरा दावा ये है खाली कि है वो उस कॉलेज के स्टाफ ने ही उस लड़की के साथ जो भी किया है, व्यवहार किया है, जो भी ये हुआ, ये वारदात उस ये कई बार होता है और ऐसे घटना हर साल हमारे देश में देखने को मिलते हैं। के पापा को वेट करना पड़ा और नेक्स्ट डे जब वो पुलिसकर्मियों के पास जाते हैं कि आप रिपोर्ट दर्ज करो, लेकिन वहाँ के कोई भी पुलिसकर्मी तैयार नहीं होते हैं रिपोर्ट लिखने के लिए। और पुलिस ने उनकी इतनी ज़्यादा मदद करी ना कि उन्होंने लास्ट लोकेशन चेक भी नहीं करा, कॉल हिस्ट्री चेक करना जरूरी नहीं समझा, आई मीन फ़ोन ट्रेस नहीं करा बिल्कुल भी, क्यों उन्होंने इतनी भी जरूरी नहीं समझी कि बेटी इसकी गायब हुई है, कहीं लापता हो गई है। इतना ही हमसे बोल रहा है कि हम लास्ट लोकेशन चेक करें, तहकीकात शुरू करें। नहीं, वो आराम से बैठ गई। जब देश के ऐसे पुलिसकर्मी हो तो हम कहाँ सेव है? हम तो बिल्कुल भी सेव नहीं है। लास्ट शाम के टाइम पे एएसआई शकुंतला ने उनकी रिपोर्ट दर्ज करी। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद 13 अगस्त को आइडल कॉलेज से 1 किलोमीटर दूर एक लाश मिली, एक खेत में एक लड़की की इतनी बदतर हालत में। पुलिस ने मनीषा के पापा को कॉल किया, उसके पापा जल्दी से पहुंचे और शायद उसको उम्मीद नहीं होगी कि ये मेरी ही बेटी हो करके, पता नहीं उनके क्या सोच रहे होंगे उस टाइम पे, ऐसे सिचुएशन में उनकी हालत क्या होगी। जिस उम्र में शायद बेटी की विदाई उन्होंने करनी थी घर से, उस उम्र में उस बेटी की अर्थी वो भी इस हालत में उठी उनके घर से, क्या बीत रही होगी उन माँ बाप पर, अंदाज़ा नहीं है।
वो बॉडी इतनी ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली वो मनीषा ही निकली, और वो बॉडी इतनी बुरी हालत में थी कि उसके बच्चादानी गायब, किडनी गायब, यहाँ तक गला तो गला था ही नहीं, कुछ था ही नहीं, एसिड से पूरा फेस जला हुआ था। मानो कि तुम किसी गला घोट रहे हो, आई मीन फिंगर वगैरह, जो तुम्हारे जो सबूत होते हैं उसको मिटाने की कोशिश की गई, साफ साफ पता चल रहा था। इसके बाद वहाँ पे बहुत सारे धरनाएं दी गई। लोग तो मैं पढ़ नहीं पाया, इतना यानी भीतर के ऑर्गन गायब है। सच्चाई तो ये है, उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनियां गायब है। एक दो किलोमीटर के अंदर अंदर ऐसा क्या हो गया कि आसमान से अपराधी उतर गए। उस बेटी के साथ हुआ क्या है, उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनी गायब है, उसके मुंह पे तेजाब डाला जाता है। जितना हार्ड उस बेटी का अगर आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। इतनी जब पोस्टमार्टम की गई मनीषा की, तो पोस्टमार्टम में सुसाइड निकला। आई मीन उनका मानना है कि पूरा बदल ही गया। वहाँ जो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई थी उस पर लिखा हुआ है कि पॉइजन खा लिया इसने या फिर सुसाइड कर लिया। 2-3 बार, तीसरी बार पोस्टमार्टम को गई है बॉडी। और जो हमारे पास अब तक की रिपोर्ट आई है उसमें पॉइजन आया है और उसमें कोई उसको इंजरी के मार्क नहीं आए। जो सेक्टोरल एरियाज में उसके जो थे वो कुछ भी नहीं आया, सीमेंट नेगेटिव आया उसका। बाकी हड्डियां उसकी इरेगुलर थी, तो कोई शार्प वेपन का इस्तेमाल उसमें नहीं लगा। ये भी बताया गया है कि धारदार से भी हत्या की गई है क्योंकि गला भी रेता गया है। वो उसमें धारदार हथियार की कोई भी एविडेंस। उसका देह संस्कार कर दिया गया है, जबकि उसके पापा मानने को रेडी नहीं थे कि वो बिल्कुल भी सुसाइड नहीं कर सकती है। बेटी कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती। मेरे को कितना उसके ऊपर विश्वास है और प्रशासन करेगी उसने आत्महत्या की है। मेरे को ना उसका न्याय चाहिए है। और वो अचानक से तैयार हो गई है कि हम इसका देह संस्कार कर सकते हैं। आई मीन जो कमेटी ने फैसला लिया है सारे समाज को इकट्ठा देख करके अपने हित में ही लिया है, और कमेटी का फैसला ये है कि हम अपनी बेटी का संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ मान सम्मान के साथ करेंगे, और प्रशासन अपने काम पे लगा हुआ है। हम उनके काम से क्यों पुलिस प्रशासन, क्यों डॉक्टर्स, इनको क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? मनीषा के पापा गरीब है बेचारे। गरीब होने का ये मतलब नहीं है कि आप उनको इतना ज़्यादा दबाओ। पैसा ही होना जरूरी है क्या? मेरी गुजारिश बस मनीषा के लिए एक छोटी सी मांग है, वो भी न्याय।